देखो ये बात सब समझ लो, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनका तो पता चल जाता, कुछ बीमारियों का पता चल जाता है, डॉक्टर बता देते हैं। लेकिन ऐसी भी बीमारियां हैं सब टेस्ट करवा लेते हैं लोग और बीमारी नहीं आती और दर्द मिटता नहीं है। तो भाई ऐसा क्या हो गया, क्या हो गया ऐसा कि बीमारी नहीं आ रही और दर्द नहीं मिट रहा? तो उसका क्या उपाय हो फिर? क्योंकि जिसका पता है तो फिर भी दवाई ले लेते हो आप, और जिसका पता ही नहीं तो कैसे दूर होगी वो? दुनिया की समस्त बीमारी, ये तो छोटी मोटी है, तो कुछ भी नहीं जो आपको लगी हुई है। पूरा विश्वास रखो कि इसी से बीमारी 100% दूर होगी। आज एक साधक की कई दिनों से कमेंट आ रहा था, आज उससे हमने वीडियो कॉल करी। होगा कम से कम 80 साल का, 75 का तो आराम से होगा, यूपी का। फोटो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ, उसकी वीडियो भेजी वो भी दिखा सकती हूँ। वो बेड पे, मतलब उससे बैठा नहीं जाता, लेटा ही रहता है वो, पैर उठते नहीं। पहले ठीक था, कुछ कई सालों से प्रॉब्लम है, 10 साल से तो उसने मुझे बताई है। और 10 साल से वो ओम नमः शिवाय का किसी से मंत्र लिया होगा, वो भी मानसिक उपांशु सब कर रहा था, लेकिन सांसों का नहीं पता था उसको। 1 महीने जनवरी में हमारी वीडियो उसके सामने आ गई तो उसने देख के करना शुरू किया। उसने ये बताया हमें कि जो 10 साल में मुझे लाभ नहीं हुआ ना, 10 साल में, वो 1 महीने में मेरी उंगली हिलने लगी पैरों की। मैंने उसको बोला ये वीडियो बना के, उसने भेजी भी है, पर उसकी आवाज़ कम आ रही क्योंकि खुद उठ नहीं सकता, तो किसी पोते वगैरह ने दूर से फ़ोन पकड़ा, उसकी आवाज़ नहीं आ रही, कम आवाज़ आ रही है। मैंने कहा ये बात और सुनेंगे कि आपकी ज़ुबान से, तो लोगों को विश्वास होगा कि जो 10 साल से लाभ नहीं हुआ वो 1 महीने में इतना बड़ा चमत्कार हो गया सांसों के ध्यान से। तो अभी जो आपने वाणी का किया ये शुरुआती होता है, ये करना पड़ता है। इसके बिना कोई नर्सरी क्लास पहली पास किए बिना कोई 12वीं में थोड़ी पहुंच जाएगा। तो ज़्यादातर लोग तो वाणी का कर लेते हैं, कभी कथाओं में, सत्संगों में बोल बोल के, लेकिन किसी से अगर सीधा नहीं होता तो वाणी का करना ही पड़ता है शुरुआत में। वाणी का फिर एक और जप आता है दूसरे नंबर का। वाणी से जो आप करते हो, पता है इसका कितना लाभ मिलता है? केवल 10%, केवल 10%। इससे आपका श्रद्धा भाव बढ़ेगा। फिर ऐसे एक जप किया जाता है, उसको बोलते हैं उपांशु। देखो ऐसे बोलते हैं ना, सब सब घर में बात करते धीरे धीरे, तो होठ हिलते हैं, जीभ हिलती है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन दूसरे को समझ में नहीं आती क्या बोल रहा है। वो होता है उपांशु। उसका आपको 100% लाभ मिलता है। वाणी का 10, इसका 100, बढ़ गया। फिर इसके बाद आता है मानसिक जप, जो मन में किया जाता है। मन की कीमत बताई जाती है, मन में आप करोगे तो उसका 1000% ज़्यादा लाभ मिलता है वाणी की बजाय। अब कई लोगों को पता ही नहीं होता, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कोई सुंदरकांड, कोई रामायण, तो क्या करते हैं, बोल बोल के करते हैं वो। उन्हें ये नहीं पता कि बोलने वाला तो भारी चला जाता है, अंदर जो मन में करते हैं उसका 1000 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। तो मन में करना चाहिए कोई भी पाठ यदि आप करते हो तो। यहाँ तक का तो आम लोगों को पता होता है कि मानसिक भी कोई जप होता है, बोल के भी किया जाता है, लेकिन इससे जो ऊपर का जप है उसको हर कोई नहीं जानता, जो गुप्त है, जिसके लिए कहा है कि कोटि नाम संसार में, कोटि नाम संसार में और ताते मुक्ति ना हो, और आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोई। कोटि नाम है भगवान के, कोटि, उन कोटि नामों से मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति किससे होगी? जो आदि नाम है और वो गुप्त है, उसको कोई ना तो बूझता है, और यदि कोई बूझने वाला मिल भी जाए करोड़ों में एक व्यक्ति, तो कोई बताने वाला नहीं है ठीक कि कैसे उस गुप्त नाम को जानोगे जो गुप्त है, जो आदि नाम है। तो आपको ये अगर जनाया जा रहा है कि वो गुप्त नाम कहाँ है, तो आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि उस परमात्मा की बहुत बड़ी आपके ऊपर कृपा हुई है कि पहली बात तो कोई उसको बूझता नहीं है, और कोई बूझ भी ले तो बताने वाला नहीं है। तो वो जो गुप्त नाम है, गुप्त जप, गुप्त जप क्या है? ये सांसें गुप्त ही हैं वैसे तो, जब तक आप इनका अनुभव नहीं करते आपको पता ही नहीं चलता कि सांसें चल रही हैं। ऋषि लोग जाते हैं वन में तो मन मन में ही करते हैं ना, सांसों का ही ध्यान करते हैं। जो भगवान शिव भी करते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी देवी देवता हैं वो सब ध्यान में रहते हैं। तो वो ध्यान में क्या करते हैं? गुप्त, वो बोलते तो नहीं है कोई भी, वो अपनी सांसों से जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो सांसों में ही आदि नाम है जिसको गुप्त कहा है, और गुप्त जब सांसों का ही है। तो आपको इन सांसों की कीमत समझनी होगी
श्वासों से जुड़ोगे तो आपको पता कितना लाभ मिलेगा। वाणी का जो 10% है, श्वासों का 7 करोड़ गुना ज़्यादा वाणी की बजाय। तो 7 करोड़ एक बार सांस लेने में ही लाभ मिल रहा है, और आपने 6 मिनट ले ली तो कितना लाभ मिल गया जानते हैं? नानक जी ने कहा है, गिनती 7 करोड़ होंदी, सांस जो एक बार आए जाए। सांस एक बार ऊपर गई और नीचे आई, 7 करोड़ गुना गिनती हो गई। 7 करोड़ क्यों हुई 7 करोड़ जानते हैं? साइंस पढ़ी है तो हमारी बॉडी में 3.5 करोड़ सेल्स होते हैं, रोम छिद्र। तो जब सांस लेते हैं तो सारों में जाती है ऑक्सीजन, यानी कि प्राणवायु। साइंस ने प्राण को क्या कहा? ऑक्सीजन। और जब वापस आते हैं तो फिर 3.5 करोड़ से होकर वो वापस आते हैं, तो 7 करोड़ लाभ मिल गया। तो इसीलिए इसका बहुत जल्दी लाभ मिलता है और बहुत जल्दी बीमारियां दूर होती हैं। जो है ये गुप्त जप, गुप्त ध्यान, इसी से आपको मुक्ति मिलेगी। सांसों से जुड़िए, सांसों में वो राम नाम है, वो आदि नाम है, पावन नाम है, सत्य नाम है, जिसके जानने से मुक्ति मिलेगी। नानक जी ने ये भी कहा है कि तंत्र मंत्र सब झूठ हैं और मत भरमो संसार, और सार शब्द जाने बिना कोई ना उतरे पार। ये बातें सुनी थी क्या आज तक आपने? कहीं नहीं सुनी थी ना? तो किस्मत जाग गई आपकी, सच में किस्मत जाग गई। ये ज्ञान भगवान शिव ने ये कहा था माता पार्वती को देते हुए कि ये वो गुप्त ज्ञान है, इससे क्या मिल जाता जानते हो? अष्ट सिद्धि नवनिधि मिल जाती है इससे। तो ये पात्र को दिया जाता है, अपात्र को नहीं। इसीलिए अभी तो आपको सिर्फ इशारा किया जा रहा है। जब कोई मंत्र लेता है तो उसकी पहले परीक्षा ली जाती है। हम भी ले रहे हैं सबसे। आज एक से ली, परीक्षा में फेल हो गया। भाई फेल हो गया तो क्या होता है? बच्चा क्लास में फेल हो गया, दोबारा पढ़ाई करो, बोल दिया गया 15-20 दिन सत्संग सुनो, दोबारा परीक्षा ली जाएगी, पास हो गए तो दिया जाएगा। क्योंकि अपात्र को ये मंत्र दे दिया, वो क्या करेगा? विध्वंस मचा देगा। राक्षस भगवान से पा लेते थे शक्तियाँ प्रसन्न करके, तो भगवान दे तो देते थे, लेकिन क्या होता था? फिर उनको उसका फल भोगना पड़ता था। तो आपको जो है, जो ये ज्ञान मिल रहा है, इसकी कदर करिए और इसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करना है। अपने पर्सनल लाभ के लिए तो ये बताया जाता है, इसका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने आप ही लाभ मिल जाता है। तुम ना भी मांगोगे तो भी अपने आप मिल जाएगा। जैसे किसी के भले के लिए अब हम करते हैं, हम इससे अगर ये सोचे किसी का बुरा कर दे तो मुझे भोगना तो पड़ेगा ना। अब लाभ कर रहे हैं तो लाभ का फल लाभ ही होगा, बुरे का फल बुरा होगा। तो आप भी सोच समझ के किसी का भी बुरा नहीं करना है। भला किसी का कर ना सको तो बुरा मत करना कभी भी। कम से कम ऐसे न्यूट्रल रहो, ना अच्छा करो ना बुरा करो, और करो तो अच्छा ही करो।